करना। तो क्या है, अब आपके शायद ग्रुप में जो भी यूट्यूब पे आती है वो अभी डलने लग जाएगी। हाँ तो सर फिर वीडियो डाल देना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, वो धीरे धीरे फिर अब ओके। कल से स्टार्ट करिए रिकॉर्डिंग करना। चलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो आज से अपन थैंक क्या यू है, सर। थोड़े बहुत न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है अपन को। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? यस। ओके, आज अपना लेक्चर नंबर कौन सा है? 6। BW। अभी तक हमने बिल्कुल बेसिक चीजें कवर कंप्लीट कर ली है। बेसिक कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, एनर्जी, पावर, करंट, वोल्टेज। नाउ अब देखो, हमने कल कॉम्बिनेशन रजिस्टर्स हमने कंप्लीट कर लिया। जो हमारी यूनिट 1 है, वो यूनिट 1 में टोटल रेजिस्टेंस का ही काम होने वाला है। मतलब अपन टोटल रेजिस्टेंस को ही प्रॉपर वे में स्टडी करते हुए चलेंगे। किसमें? यूनिट 1 में। तो देखो, अगर अपन बात करें, मुझे आज आपको सिखाना है कैसे अपन को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं किसी भी सर्किट का, किसी भी नेटवर्क का। तो देखो, अगर मैं बात करें सिंपल वे में, सबसे सिंपल न्यूमेरिकल में ले रहा हूँ, एक दो न्यूमेरिकल में बता रहा हूँ आपको। उसके बाद अपन अपना एक लेवल का न्यूमेरिकल लेके चलेंगे जो बुक में भी आपके अवेलेबल है। पहले अपन ले लेते हैं कि आपको क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और अज्यूम करो आपके पास जो फर्स्ट है वो आपके पास सर्किट इस तरह से गिवन है। अज्यूम इट 5 ओम, 6 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 2 ओम ना लेके इसको थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको 2 ना लेकर इसको मैं 3 ओम कर देता हूँ। इजी कैलकुलेशन की रिगार्डिंग इसको मैं 3 ओम ले लेता हूँ और इसको अगेन मैं 5 ओम कंसीडर कर लेता हूँ। ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, और बोल रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। तब क्या करेंगे? फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क किस तरह से सोल्व करेंगे? तो यहाँ पे देखो, आपको सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऑल आर गिवन। अगर अपन को इसको सोल्व करना है तो किस तरह से सोल्व करेंगे? अगर अपन पास ये न्यूमेरिकल आता है, आपको सबसे पहले देखना है कि सबसे पहले अपन पैरेलल ब्रांच को सोल्व करते हुए देखें, और वन बाय वन, स्टॉप बाय स्टॉप अपन इस पूरे नेटवर्क को रिड्यूस करते हुए चलेंगे। पूरे नेटवर्क को रिड्यूस करेंगे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बीच में फाइंड करना है? ए एंड बी पॉइंट टर्मिनल के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को, टोटल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो देखो, अगर हम बात करें इस वाले सर्किट में, तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले क्या विजिबल है? मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 6 ओम और 3 ओम ये आपस में क्या है? पैरेलल है। 6 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो फर्स्ट वन मेरा टारगेट रहेगा कि ये जो 6 ओम 3 ओम जो है रजिस्टर, जो आपस में पैरेलल कनेक्ट है, इनको मुझे कैलकुलेट करना है। तो यदि मैं बात करूं इसको सोल्व करने के लिए, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आर इक्विवेलेंट 1 कैसे कैलकुलेट होगा? इन दोनों की रेजिस्टेंस को, जहाँ पे 6 ओम इज पैरेलल विद द 3 ओम रजिस्टर। अगर मैं आर इक्विवेलेंट 1 को कैलकुलेट करता हूँ जो कि 6 ओम और 3 ओम पैरेलल में कनेक्ट है, तो इफ द टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, उस केस में आपके पास आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है? R1 मल्टीप्लाई R2 अपॉन अरे R1 प्लस R2। 2 एमबी वाली बन 2 ओम कितना कैलकुलेट होकर अरे कितना वो मिलेगा? मैं यहाँ पे मैं ऑप्टेन होगा 2 ओम। 1 जीबी रे 1 जीबी कोई रीड बात थ्रू द नहीं। नेटवर्क। तो आईफोन में से नहीं मार तो काका अरे काय घंटा है नगरी दीपक प्रजापति, अरिहंत सिंह, प्लीज म्यूट। नाउ रीड द नेटवर्क। अगर हम वापस इस नेटवर्क को ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास नेटवर्क क्या बन जाएगा?
After the redo the network, we obtained 5 ohm. The 6 ohm and 3 ohm which are connected in parallel replaced by the 2 ohm, and this becomes 3 Hello. ohm, Excuse me, sir. and a parallel resistance is 5 ohm. Excuse me, sir. This is the terminal A and this is my terminal B. Again, अब हमें यहाँ पे क्या विजिबल है, यहाँ पे हमने अगेन ऑप्टेन शो कर रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास ये 5 ओम 2 ओम एंड 3 ओम, ये 3 रजिस्टर आपस में कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में. अगेन अगर मैं R इक्विवेलेंट 2 कैलकुलेट करता है तो R इक्विवेलेंट 2 क्या होगा, ड्यू टू द सीरीज कनेक्शन 5 + 2 + 3 कितना हो गया 10 ओम. If this is the total 10 ohm, again redraw the network. Redraw the network. Again जैसे हमने redraw किया नेटवर्क को तो हमें क्या मिल रहा है, टर्मिनल ए से यहाँ पर तो हमें मिल रहा है टोटल 10 ओम रेजिस्टेंस जो भी हमने ऑब्टेन किया इन पैरेलल विद द 5 ओम रजिस्टर. हेलो सर. हाँ बेटा. सर आपकी वॉइस कम सर, थोड़ा तेज. ओके, तो यहाँ पे हमें वापस क्या मिल रहा है, जैसे हमने रीड्रो किया नेटवर्क को, आफ्टर रीड्रो नेटवर्क अगेन मेरे को यहाँ पर 10 ओम रजिस्टर जो इसका टोटल का इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के ऊपर आ रहा है, और अब पैरेलल में कितना है 5 ओम. अगेन अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 10 और 5 ओम आपस में पैरेलल कनेक्टेड है, तो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो आपका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या कैलकुलेट होगी, R equivalent equals to, again there are 2 resistors are in parallel, if the 2 resistors are in parallel then R equivalent क्या हो जाएगा आपका, वही फॉर्मूला R1 R2 upon R1 plus R2, that is R1 कितना है, R1 आपके पास है यहाँ पे 10 multiply 5 upon 10 plus 5, कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास R equivalent की वैल्यू कितनी ऑब्टेन हो जाएगी, R equivalent की वैल्यू हो जाएगी 15 upon 15, that is 10 upon 3, that is 3.33 ohm, my answer. ये बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल लिया है अपन ने जो अभी तक आप लोगों ने शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो 10th में 12th में एक्सेट्रा. तो इस वाले न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर. नो सर. नो सर. वेरी गुड सर. किसी को भी? हाँ बेटा बोलो. नो सर. ओके, अगर किसी को डाउट आता है तो बेटा अपने हैंड राइज कर देना, जो आपका ऑप्शन आता है उसके बाद में फिर ऑटोमेटिक मैं आपको चेक कर लूंगा कि हाँ भैया किसी को डाउट आ रहा है और मैं ले लूंगा. चैटिंग वगैरह चैट वगैरह करने से कोई फायदा ही नहीं होता है. ये न्यूमेरिकल क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या साथ के साथ न्यूमेरिकल्स को तो एटलीस्ट साथ के साथ नोट करना, और नहीं तो कोई बात नहीं स्क्रीनशॉट लो बाद में कर लेना कभी. हो गया स्क्रीनशॉट इसका? यस सर. यस सर. ओके, अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ. सर. न्यूमेरिकल यस नो सर. सर. हाँ हो गया अब सर. देखो ये जो सर्किट है आपको, ये वाला न्यूमेरिकल जो है ये एक बार आपके मिड एग्जाम्स में आया हुआ है, मिड टर्म्स एग्जाम में आया हुआ है, और एक बार R2 एग्जाम्स में भी आपके पास पूछा हुआ न्यूमेरिकल है. क्या बोल रहा है न्यूमेरिकल, सुनो ध्यान से. ये बोल रहा है इन द, मैंने लैंग्वेज कम लिखी है, बोल रहा है न्यूमेरिकल इन द गिवन नेटवर्क ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. फर्स्ट वन क्या फाइंड करना है आपको, आपको सबसे पहले फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. आफ्टर देन करंट थ्रू द 20/11 रजिस्टर, इस वाले रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो वैल्यू फाइंड करनी है. एंड आल्सो द पावर कंज्यूम्ड बाय द रजिस्टर, तो इसी रेजिस्टेंस से कितना पावर कंज्यूम कर रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है. दैट इज, ये आपको सर्किट गिवन है. इस सर्किट में आपको क्या क्या फाइंड करना है, सबसे पहले फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को, फिर आपको फाइंड करना है करंट की वैल्यू, एंड देन फाइंड करना है पावर कंज्यूम्ड. करंट और पावर किसके थ्रू अक्रॉस फाइंड करना है, 20/11 ओम रजिस्टर के अक्रॉस.
अब आपको ये न्यूमेरिकल गिवन है, इसको सोल्व करना है। तो स्टार्ट करें अगर अपन इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने की। तो देखो सबसे पहले अपन को क्या दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन डालता हूँ, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आराम से समझ लेना। सॉल्यूशन के लिए हमें फाइंड करना है सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब टोटल रेजिस्टेंस कहां से, थ्रू द सोर्स। तो मतलब मेरे पास एक तरह से टर्मिनल ये ए हो गया और ये बी हो गया, इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अगर इस डायग्राम को अगर मैं थोड़ा सिंपली वे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, तो मैं सबसे पहले डालूंगा रीड्रॉ द नेटवर्क। ये एन डॉट डब्ल्यू क्या है, नेटवर्क है, ध्यान रखना। एन डब्ल्यू क्या लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, नेटवर्क। एन डॉट डब्ल्यू क्या है, नेटवर्क है। रीड्रॉ द नेटवर्क। अगर मैं रीड्रॉ करता हूं नेटवर्क यानी कुल कार्य। नेटवर्क, नेटवर्क कुल कार्य नहीं है। नेटवर्क का मतलब हो गया सर्किट, ये जो आपको परिपथ दिख रहा है, नेटवर्क कुल कार्य नहीं है। यहाँ पर नेटवर्क, नेटवर्क नहीं है। मैं पूरा लिख देता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लो कोई बात नहीं, जिसको दिक्कत आ रही है, कुल कार्य नहीं है। रीड्रॉ द नेटवर्क, तो भैया यहाँ पे कार्य कहाँ हो रहा है, पहली बात यह है नेटवर्क। नेटवर्क मतलब आपका परिपथ जो आपको गिवन है, इस परिपथ को तो सोल्व करना है, जो सर्किट गिवन है परिपथ, इस परिपथ को सोल्व करना है, इस नेटवर्क को सोल्व करना है। तो मैंने किया रीड्रॉ द नेटवर्क। इस नेटवर्क को मुझे रीड्रॉ करना है, जो सर्किट आपको गिवन है ना, ये इस सर्किट के नेटवर्क को मुझे रीड्रॉ करना है। कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई वे में समझना है। यहाँ पर टर्मिनल ए है, यहाँ टर्मिनल बी है, टर्मिनल ए और बी के बीच में आपके पास एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, जिसकी वैल्यू है आपके पास 200 वोल्ट। ओके, अब ए से मैं यहाँ पे पॉइंट्स बाय पॉइंट्स इंडिकेट कर देता हूँ। बुक्स आपको क्वेश्चन में पॉइंट्स गिवन नहीं होंगे। मैं इसको दे देता हूँ बी पॉइंट, इसको दे देता हूँ सी पॉइंट, ये हो गया डी पॉइंट, ये हो गया ई पॉइंट, इस तरह से मान लो। ओके, अब देखो सर इसको बी पॉइंट डबल हो गया। अगर अपन इसको पॉइंट्स को, अरे कोई बात नहीं, डबल हो गया तो अगर इसको अपन रीड्रॉ करते हैं नेटवर्क, देखो सबसे पहले क्या दिख रहा है, यहां पर आपका एक 20/11 का रजिस्टर, 20/11 ओम का रजिस्टर। फिर आपको दिख रहा है यहाँ पे एक पॉइंट, इस पॉइंट को सी इंडिकेट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बी डबल पॉइंट हो गया ना, इसलिए सी इंडिकेट कर देता हूँ। ये लो, ये हो गया सी पॉइंट। इसको अज्यूम कर लो ये डी पॉइंट है, ये है आपका ई पॉइंट, और ये आपका एफ पॉइंट। अब ऐसे मान लो। अब देखो यहाँ पे ए और सी के बीच में 20/11। अब यहाँ देखो कि यार ये जो तीनों पॉइंट्स हैं आपके पास इस नेटवर्क में, देखो नोट करो कि ये जो तीनों पॉइंट है, देखो एक बीच में कोई भी कनेक्ट नहीं है। मतलब इस वाले नेटवर्क में ये तीनों पॉइंट्स आपका एक सिंगल नोड को, एक बिंदु को प्रदर्शित कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। यहाँ पर तीनों जो रेजिस्टेंस है, देखो अगर अपन इसको सिंपल वे में ड्रॉ करना चाहें तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मान लो इसको मैं रिप्लेस करके इस तरह से भी जो ड्रॉ कर सकता हूँ। रीड्रॉ करना सीखो, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और अगर आपका एक बार बेस बन गया, मतलब अगर आपका एक बार बेसिक कंसेप्ट बन गए, तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। यार इन नेटवर्क को मैं ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकता हूँ, भैया है तो तीनों एक ही पॉइंट, है तो तीनों एक ही पॉइंट। तो यार इनको अगर मैं बात करूं तो ये इस तरह से एक पॉइंट पे तो कनेक्ट हो रहे हैं, ये एक ही तो पॉइंट है। तो अगर ये तीनों एक ही पॉइंट अगर आपके पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनको मैं सिंपल एक ही पॉइंट पर लेकर जाऊंगा, इनको एक ही पॉइंट पे मैं शो कर दूंगा। अगर एक ही पॉइंट पे शो कर, अरे माय गॉड, पूरा सर्किट ही लिया। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रीड्रॉ करता हूं तो किस तरह से रीड्रॉ हो जाएगा आपका नेटवर्क,
कि सी पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में 3 रजिस्टर्स हैं, तीनों 99 ओम के हैं, जो आपस में पैरेलल कनेक्टेड है। ये लो भैया, मैंने 3 रजिस्टर्स 99 ओम के कनेक्ट करके किसी एक पॉइंट पे लेके चला गया। ये लो कॉमन पॉइंट, ये भी 9 ओम का है, ये भी आपका 9 ओम का है, और ये भी आपका 9 ओम का रजिस्टर है। ये हो गया आपका जो भी पॉइंट आपको इसको लेके चलना था। कौन सा पॉइंट था ये? ए बी सी डी ई और एफ, तो ये आपका एफ पॉइंट आ गया। आफ्टर देन सी और डी के बीच में 2 ओम का रजिस्टर है, ये 2 ओम का रजिस्टर ड्रॉ कर दिया। डी और ई के बीच में 12 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड हुआ है, ये लो 12 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। आफ्टर देन डी और ई के बीच में 12 ओम के पैरेलल देखो 3 रजिस्टर्स आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, 2 ओम का, 4 ओम का और 6 ओम का। ये 2 ओम का है, दिस इज माय 4 ओम एंड इट्स माय 6 ओम रजिस्टर। इस नेटवर्क को इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैंने इस नेटवर्क को ड्रॉ कर दिया तो अब मुझे सीरीज पैरेलल साफ नजर आ रहे हैं। क्या दिख रहा है इस नेटवर्क के अंदर? अगर मैं सीरीज और पैरेलल की बात करूं तो मुझे यहाँ विजिबल हो रहा है कि ये जो 3 रजिस्टर्स है ये आपस में कनेक्टेड है सीरीज में। इनकी वैल्यू अगर मैं R इक्विवेलेंट 1 की फॉर्म में कैलकुलेट करूंगा तो आपके पास यहाँ पे R इक्विवेलेंट 1 की वैल्यू क्या कैलकुलेट हो जाएगी? ड्यू टू द सीरीज कॉम्बिनेशन इफ द 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, यदि 3 रजिस्टर श्रेणी क्रम में लग रहे हो तो उन तीनों को जोड़ देंगे। मतलब हाँ विजिबल है। Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली Yes, sir. सिमिलरली मुझे यहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ पे 99 ओम के 3 रजिस्टर्स हैं, ऑल आर सेम वैल्यू, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर यहाँ से मैं R इक्विवेलेंट 2 कैलकुलेट करता हूँ, एग्जाम में ये शो मत करना R इक्विवेलेंट 1 है या R इक्विवेलेंट 2 है, हमें यहाँ पर डिफरेंट वे में शो करना है। तो ये हो गया ड्यू टू द सीरीज, ड्यू टू सीरीज। और अब मैं बात करता हूँ ड्यू टू पैरेलल। अब ड्यू टू द पैरेलल नेटवर्क, ड्यू टू द सीरीज, ड्यू टू पैरेलल R इक्विवेलेंट 2, मैंने आपको बताया था इफ द n रजिस्टर्स ऑफ द सेम वैल्यू आर कनेक्ट इन पैरेलल। यदि भैया यदि मेरे पास n रजिस्टर्स, यदि मेरे पास n रजिस्टर और सबकी वैल्यू सेम हो और पैरेलल कनेक्ट हो रहे हैं, समांतर कनेक्ट हो रहे हैं, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू मैंने आपको बताई थी R/n होती है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है? 9 ओम का। कितने रजिस्टर कनेक्ट हैं? 3, तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा? 3 ओम। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। No, sir. अगर यहाँ तक क्लियर है तो इसको मेरे को वापस से नेटवर्क को रिड्यूस करते हुए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो अगर मैं इस नेटवर्क को थोड़ा और सोल्व करते हुए चलें, इस नेटवर्क को अगेन थोड़ा सर स्लो करते हुए सर चलें। आर इक्विवेलेंट बताना। हाँ बेटा बोल, बोलो। चलो सर एक बार ये जो आपने डायग्राम शो किया है ना, हाँ, डायग्राम नहीं, पहले नेटवर्क बोलो इसको ना, फिगर डायग्राम नहीं, नेटवर्क है ना सर, परिपथ है। हाँ बोलो, क्या बोल रहा है बेटा, बोल पूरा बोल। बोलो। सर ये आर इक्विवेलेंट 2 R अपॉन हाँ, n कैसे आया? मैंने आपको बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन में यदि 3 रजिस्टर तीनों वैल्यू अगर मान लो 3 ही है, यहाँ पे अगर 10 होते तो क्या करते हैं? तो मैंने आपको बताया था स्पेशल केस में यदि इक्वल वैल्यू के रजिस्टर पैरेलल कनेक्ट होंगे, इक्वल वैल्यू के रजिस्टर पैरेलल कनेक्ट होंगे, समांतर में कनेक्ट होंगे, तो मेरे पास कुल्ले प्रतिरोध या इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी आएगी? R/n। और अगर सीरीज में है तो n/r। अगर आपको ऐसे याद नहीं है तो आप सिंपल वे में भी कर सकते हो, 1/r इक्विवेलेंट 1 2 इक्वल्स टू 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 करके भी कर सकते हो। एलसीएम कितना आएगा? 9। 1 + 1 + 1 3, कितना हो जाएगा? 1/3। रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि मुझे इक्विवेलेंट चाहिए, तो R इक्विवेलेंट 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 3 ओम आ जाएगी ना।
इस तरह से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? यस सर, हो ओके, गया। अब आगे बढ़ते हैं इस न्यूमेरिकल में। इस न्यूमेरिकल में देखो, जब मैंने इनको कंप्लीट कर लिया, अगेन रीड्रॉ द और नेटवर्क, डायग्राम अगेन रीड्रॉ द नेटवर्क। मैंने अगेन क्या किया, नेटवर्क को रीड्रॉ किया। अब जब मैं नेटवर्क को रीड्रॉ करता हूँ वापस से, तो क्या किस तरह से नेटवर्क ड्रॉ होगा? देयर इज द 200 वोल्ट बैटरी यस प्लस माइनस ए और सी के बीच में आपके पास 20/11 का रजिस्टर, देन रेजिस्टेंस सी पॉइंट और बेस के बीच में अब जो इक्विवेलेंट वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? ओनली 3 ओम। 3 ओम, 3 ओम। आगे बढ़ते हैं, सी और डी के बीच में आपके पास आ रहा है 2 ओम का वैल्यू, 2 ओम। डी एंड ई के बीच में आपके पास आ रहा है यहाँ पे 12 ओम, एंड 2, 4 और 6 कंप्लीट होकर बन के आ गया आपके पास 12 ओम। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? नो सर। सी डी ई और एफ पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे देखो, अगर मेरे को थोड़ा शौक हो रहा है तो इन द वापस इन द नेटवर्क, ये जो नेटवर्क मुझे विजिबल है, इस पर्टिकुलर नेटवर्क में यस यहाँ पे 12 ओम और 12 ओम और 12 ओम आपस में पैरेलल कनेक्ट है। पैरेलल्स कॉमन। There are 12 ohm and 12 ohm Yes, रजिस्टर sir. आर कनेक्ट इन पैरेलल। यहाँ पे 12 ओम का रजिस्टर और दूसरा 12 ओम का रजिस्टर दो पैरेलल में लगे हुए हैं, समांतर लगे हुए हैं। अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो इस केस में इसका आर इक्विवेलेंट कितना कैलकुलेट होगा? आर इक्विवेलेंट 3। मैं 1 बाय 1 कैलकुलेट करता चलूंगा। ड्यू टू द पैरेलल, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी, आप डायरेक्ट करोगे। वही। ड्यू टू द पैरेलल आपके पास sir. यहाँ पे आर इक्विवेलेंट 3 की वैल्यू देखो, सेम वैल्यू है। अगर यहाँ पे 12 ओम 12 ओम सेम वैल्यू है तो आर बाई एन, आर कितने का है? 12 का। Yes, कितने है? 2 है। कितना कैलकुलेट होगा? upon 2 6 ओम। 6 ओम। अब यहाँ पे Yes. अगर मेरे पास ये 6 ओम रेजिस्टेंस ऑब्टेन हो रहा है, तो अगेन इस नेटवर्क में मैं अगर रीड्रॉ करता हूँ वापस से नेटवर्क को, या रीड्रॉ करे बिना अगर मैं सोल्व करने की कोशिश करूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना, तो मुझे अब ये जो 6 ओम आ रहा है, चलो मैं रीड्रॉ ही कर देता हूँ, वो बढ़िया रहेगा। अगेन रीड्रॉ, एक न्यूमेरिकल अपन ढंग से करेंगे। अगेन रीड्रॉ, अगर मैं इस नेटवर्क को दोबारा से रीड्रॉ करते हैं तो क्या मिलेगा? Yes. 200 ohm. 200 वोल्ट, Yes. 20/11 ओम, 3 पॉइंट से 3 3 ओम ohm. 332 ohm. एंड 6 ओम। ये हो गया 6 ohm. अगर अपन देखें यहाँ पे, अब यार 6 ओम और 3 ओम कैसे कनेक्ट है? सीरीज में। अगर ये आपस में सीरीज में कनेक्ट है Series combination. तो ड्यू टू द सीरीज कनेक्शन Yes. 8 ohm. मेरे पास आर इक्विवेलेंट 4 की वैल्यू क्या कैलकुलेट हो जाएगी? आर इक्विवेलेंट 4 8 ohm. 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 8 ओम। और ये जो 8 ओम रेजिस्टेंस है, ये देखो 3 ओम के पैरेलल है भैया। यहाँ पे 8 ओम आएगा, ये 3 ओम के पैरेलल है। अगर मैं डायरेक्ट लिखूं एंड आल्सो 8 ओम जो है वो पैरेलल में है किसके? 3 ओम के। एंड आल्सो 8 ओम पैरेलल विद द 3 ओम। 2.1. अगर मेरे पास यहाँ पे 8 ओम रेजिस्टेंस 3 ओम रेजिस्टेंस के पैरेलल कनेक्ट हो रहा है, तो मेरे पास आर इक्विवेलेंट 5 की वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो जाएगी? आर इक्विवेलेंट 5 की वैल्यू कैलकुलेट होगी 8 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 8 प्लस 3, 2 हो जाएगा। 24 अपॉन 11 ओम। इतना क्लियर है? Yes, sir.
अगर मेरे पास यहाँ पे R इक्विवेलेंट 5 भी कैलकुलेट हो गया, तब मेरे को अगेन रीड्रॉ करना है नेटवर्क, रीड्रॉ द नेटवर्क। Yes. When we redraw the Equivalent network, of series तो मुझे फाइनल combination. नेटवर्क क्या मिल रहा है समझो, यहाँ पे लास्ट फाइनल आपको नेटवर्क मिल जाएगा प्लस माइनस 200 वोल्ट 200 volt 20/11 ओम, एंड यहाँ पर मुझे मिल जाएगा यहाँ पर आपको 24/11 ओम। ये यहाँ पे इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल रहा है कितना मिल रहा है 20/11 ओम। अब ये दोनों कैसे कनेक्टेड आपस में, series combination. Series combination. नाउ फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ohm. फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R equivalent equals to 20/11 plus 24/11. We taken the LCM, लघुत्तम लिया भैया, 20 plus 24 4 44/11। 44 आपके पास upon R यहाँ तक क्लियर है सबको? yes. अब यदि मेरे पास मेरे को फाइंड क्या करना था इस न्यूमेरिकल में, देखो न्यूमेरिकल, वापस अपन न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। आपको ये न्यूमेरिकल गिवन है, इस न्यूमेरिकल में ये बोल रहा है इन द गिवन नेटवर्क फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? Yes, sir. आज बेटा ये नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, आ रहा है जा रहा है। आपकी विजिबल है? No, sir. नो No, sir. Visible है. अब हुआ है कि विजिबल स्क्रीन? Yes, हो गई sir. चलो ओके ओके। तो देखो मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो गया अपना। आफ्टर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट, अब मुझे फाइंड करना है करंट को और पावर को। कहां से? 20/11 ओम रेजिस्टेंस से करंट और पावर की वैल्यू को कैलकुलेट करनी है। तो अगर इस नेटवर्क की मैं बात करूं, इस नेटवर्क में जो बैटरी से करंट निकलेगा 20/200 वोल्ट से जो करंट निकलेगा, यहां से नोट करो, वो करंट डायरेक्ट सबसे पहले किस में जाएगा? 20/11 में तो एंटर करेगा। है ना? मतलब जो भी वो करंट, जो टोटल करंट वो टोटल करंट 20/11 ओम रजिस्टर में एंटर करेगा। इतना है ना? जितना भी करंट बैटरी से निकलेगा, टोटल करंट 20/11 ओम रजिस्टर में एंटर करेगा। अगर टोटल रेजिस्टेंस एंटर करेगा तो मेरा टास्क क्या है? टोटल करंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वापस से आ जाओ न्यूमेरिकल की तरफ। मैंने यहाँ पे 4 ओम रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया है। अब अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया तो मुझे फाइंड करना है नाउ सेकंड टास्क क्या है? करंट फ्लो थ्रू 20/11 ओम रजिस्टर। करंट फ्लो थ्रू द 20/11 ओम रजिस्टर। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो टोटल करंट फ्लो करेगा। कितना करंट फ्लो करेगा? आई का होता है V अपॉन R इक्विवेलेंट। V कितना है? 200 वोल्ट। R इक्विवेलेंट कितना है? 4 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम ही है। कितना करंट फ्लो करेगा? 50 एम्पियर करंट फ्लो करेगा 20/11 ओम रजिस्टर से। सेकंड आंसर। थर्ड बोल रहा है पावर कंज्यूम्ड बाय
20/11 ओम रजिस्टर। पावर क्या होता है? I²R। तो यहाँ पे अब जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर होगी वो क्या हो जाएगी? 20/11 ओम। तो करंट कितना है? 50। तो 50 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 20/11, सोल्व करेंगे 2500 20/11, इसको सोल्व करेंगे आपके पास टोटल पावर कंज्यूम्ड ऑब्टेन्ड हो जाएगी। कितना आएगा? 45.45 वॉट। कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउ होगा। ये लो आंसर आ गया। क्लियर है सबको? सर ये करंट फ्लो थ्रो वाला है ना, ये वाला समझा दो दोबारा। अच्छा देखो, करंट फ्लो पूछ रहा है तो एक चीज नोट करो कि आपका जो नेटवर्क है उस नेटवर्क में जो बैटरी से करंट निकल रहा है वो देखो। सबसे पहले देखो आर इक्विवेलेंट कितना है? 4 ओम। आर इक्विवेलेंट कितना है? 4 ओम। तो डेफिनेटली करंट क्या होगा? V अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो V कितना है? 200 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम। टोटल कितना करंट आ गया? 50 एम्पियर जो बैटरी से निकलेगा। और जो करंट आ रहा है उस करंट में मैंने I²R फॉर्मूला लगा के पावर कंज्यूम निकाल दिया। अब अपन ने 20/11 ओम से क्यों नहीं किया करंट? तो देखो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको। सर्किट देखो, सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट डायग्राम पे ऊपर कंसेप्ट बनाओ। ये आपको सर्किट गिवन है। इस सर्किट में देखो बेटा एक बार कि आपके पास जो करंट बैटरी से निकलेगा 200 वोल्ट बैटरी से करंट निकलेगा उतना ही तो करंट बेटा आपका 20/11 ओम रेजिस्टेंस से फ्लो करेगा। यस और नो? यस सर। इसीलिए अपन ने टोटल करंट निकाल लिया, वही टोटल करंट 20/11 ओम रजिस्टर से निकलता है। क्लियर है अब? यस सर। ओके, और कोई डाउट किसी को? नो। चलो अब इस वाला जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के स्क्रीनशॉट लो फटाफट। सबसे पहले जो मैंने पहला न्यूमेरिकल कराया था उसके स्क्रीनशॉट अपने ले लिया था बिल्कुल। आज ये प्रॉब्लम ही आ रही है, बार बार नेटवर्क जा रहा है। बेटा स्क्रीनशॉट लो फटाफट इस वाले न्यूमेरिकल का। ले लिया ये स्क्रीनशॉट इस वाले के पेज का? यस सर, ले लिया। लो जल्दी लो। हो गया? यस सर। बाकी स्टूडेंट्स आराम से ले लो, कोई जल्दी नहीं है। अगेन सर अरे आज प्रॉब्लम आ ही रही है भैया नेटवर्क में। चलो ये वाले सर हमारा 3 दिन सर। हेलो। हाँ बोल बोल बेटा बोल। सर अगर ये जैसे 20/11 अगर 9 ओम की जगह होता तो फिर अपन आर इक्विवेलेंट थोड़ा ना लिखते आई करंट निकालते वक्त। एक मिनट अच्छी चीजें पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं मेरे को कि अगर इसकी जगह ये होता तो क्या होता। एक मिनट। हाँ बेटा बोल, क्या बोल रहा है? हाँ नहीं सर 20/11 अगर मतलब 9 ओम की जगह होता तो अपन करंट ऐसे ही निकालते ना, मतलब 200/20/11। अगर मान लो यहाँ पर आपका 20/11 यहाँ पे ना होकर, समझ लो अच्छा क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने जिसने पूछा है, 20/11 यहाँ ना होकर अज्यूम कर लो कहीं भी यहाँ पर होता, यहाँ पर होता, कहीं पे भी होता, तो आपको मैं मेथड सिखाऊंगा नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस, उससे डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है और बोलो। हाँ सर फिर मतलब आर इक्विवेलेंट की जगह क्या लेते फिर अगर आर 20/11? नहीं लंबा चाहो तो कर सकते हो, ये आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया, धीरे धीरे करने को तोड़ते हुए जाओ। तो इससे अच्छा है मैं आपको मेथड सिखाऊंगा
बेटा उस केस में न्यूमेरिकली चेंज हो जाएगा, आपको आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने, उस पर्टिकुलर ब्रांच से करंट कैलकुलेट करने के लिए अपन